Prime Minister Shehbaz Sharif went to the Pakistan Stock Exchange the other day और उन्होंने इकोनॉमी के बारे में बोला कि इकोनॉमी इज डूइंग वेल वगैरह, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि जो हाई लेवल ऑफ टैक्सेस हैं ये अनसस्टेनेबल हैं। जब डिमांड कम होगी तो कम चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, तो एक तरह से वो जीडीपी आपका कम होता है। तो गवर्नमेंट, एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि उनको रियलाइजेशन शायद हो गई है कि भाई ऑलरेडी जो टैक्स उन्होंने लगाया वो सैलरीड क्लास के ऊपर है, वो ऑलरेडी टैक्स देती है और कितना देगी। उनको ये करना चाहिए कि जो टैक्स नेट में लोग नहीं हैं, जो टैक्स नहीं पे करते, जो टैक्स अवॉइड कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, उनको समहाउ टैक्स नेट के अंदर लाना चाहिए। वो अभी देखने में आ नहीं रहा है, वो होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है उन्होंने बोला। फिर उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान उसके रूलर ऑफ दुबई के रशीद मखदूम के क्लासमेट थे ऑक्सफोर्ड में, वो नहीं थे। तो वो एक तरह की फेक न्यूज़ होगी, उन्होंने कुछ चीज़ें डाल दी जो सही नहीं थी। अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि ये फेक है, असली है। पीपल टेक इट एट फेस वैल्यू। अब पॉइंट ये है कि 103 बॉडीज 38 दिन या 39 डेज में काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अलार्मिंग है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो होमलेस लोग हैं, सोसाइटी क्या कर रही है कि उनके लिए कोई शेल्टर नहीं है। वो आप कभी कराची में चले जाएं, बहुत जगहों पे, सदर में चले जाएं और बहुत जगहों पे चले जाएं, तो आपको होमलेस लोग नज़र आते हैं। वो बल्कि आप डिफेंस में चले जाएं, कमर्शियल एरिया में चले जाएं, तो वो एक साइड पे बैठ के वो हेरोइन कर रहे हैं। और मैं चरस की बात नहीं कर रहा, ज़्यादा हार्ड ड्रग्स हेरोइन कर रहे हैं ख़ास तौर पे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तैयब जज्वी और आज दी उमर कुरैशी यूके एक और पॉडकास्ट के साथ हम मौजूद हैं। और आज के इस पॉडकास्ट में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे, जिसमें कराची के हवाले से एक ख़बर पब्लिश हुई है, उस पर बात करेंगे। बहुत सीरियस मौज़ू था। शहबाज शरीफ के हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन होगा उमर कुरैशी साहब से, उमर कुरैशी साहब से बात करते हैं। सर, क्या हाल है आपके? अच्छा सर, मुझे सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ जो पीएम है, उन्होंने भी ये कहा है, स्टेटमेंट दी है कि ज़्यादा टैक्स मज़ीद जो है वो वायबल नहीं हो सकते। उसके हवाले से आपका क्या ओपिनियन? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वेंट टू द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज द अदर डे और उन्होंने इकोनॉमी के बारे में बोला कि इकोनॉमी इज डूइंग वेल वगैरह, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि जो हाई लेवल ऑफ टैक्सेस हैं ये अनसस्टेनेबल हैं। तो अच्छी बात है कि गवर्नमेंट के जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, पीएम जो है, उन्होंने रिकग्नाइज किया है कि ये हाई टैक्स रेट्स जो इस फिस्कल ईयर ने इन्हीं की गवर्नमेंट ने लगाए हैं, हाईएस्ट रेट बीइंग 35% जो इन्होंने लगाए हैं, वो अनसस्टेनेबल हो गए हैं। और बहुत लोग शिकायत कर रहे हैं, वो इतने अनसस्टेनेबल हो गए कि वो इट्स ईटिंग इनटू द रेवेन्यू ऑफ कंपनीज एंड इट्स बैड फॉर बिजनेस। और लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो हर्ट हो रही है। लोगों की जब डिस्पोजेबल इनकम हर्ट होती है तो जो लोग स्पेंड करते हैं गुड्स एंड सर्विस में इकोनॉमी में, वो कम हो जाता है। तो उसका एक इफेक्ट होता है कि इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है। इट इज़ नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी ऑल्सो। इफ द आइडिया वाज, इस गवर्नमेंट का आइडिया है कि भाई कि ग्रोथ हो पाकिस्तान की, लेकिन अगर आप टैक्स इतना ज़्यादा कर देंगे, स्पेशली इनकम टैक्स, जो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम कर रहा है, तो दैट विल हर्ट द डिमांड इन द इकोनॉमी एंड दैट विल एक्चुअली, जब डिमांड कम होगी तो कम चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, तो एक तरह से वो जीडीपी आपका कम होता है। तो गवर्नमेंट, एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि उनको रियलाइजेशन शायद हो गई है कि भाई ऑलरेडी जो टैक्स उन्होंने लगाया वो सैलरीड क्लास के ऊपर है, वो ऑलरेडी टैक्स देती है और कितना देगी। उनको ये करना चाहिए कि जो टैक्स नेट में लोग नहीं हैं, जो टैक्स नहीं पे करते, जो टैक्स अवॉइड कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, उनको समहाउ टैक्स नेट के अंदर लाना चाहिए। वो अभी देखने में आ नहीं रहा है, वो होना चाहिए। और एक और चीज़ भी है कि अभी भी डिवीजन बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस इज रफली 50-50। तो इनकम टैक्स नॉर्मली ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज इनकम टैक्स रिलेट करता है आपकी इन लेवल ऑफ इनकम को। लेकिन अभी पाकिस्तान में अभी भी इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ज़्यादा होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो पुअरर सेगमेंट को ज़्यादा हिट करता है, क्योंकि वो भी खरीदती चीज़ें, अमीर लोग भी खरीदते हैं चीज़ें, लेकिन वो एक अलग अनरिलेटेड चीज़ है इस इशू से। जो पीएम कह रहे थे कि हाई लेवल ऑफ टैक्सेशन, तो हाई लेवल ऑफ टैक्सेशन इसलिए अनसस्टेनेबल है क्योंकि आप टैक्स नेट वाइडन नहीं कर रहे। अगर आप टैक्स नेट को वाइडन करेंगे तो आप यू कैन ब्रिंग डाउन दिस लेवल, बिकॉज यू विल गेट मोर इन टैक्स रेवेन्यू इफ यू वाइडन द टैक्स नेट, इवन इफ यू रिड्यूस द टैक्स रेट। अभी ये लेवल आ गया कि अगर आप टैक्स और बढ़ाएंगे तो आपको टैक्स रेवेन्यू हो सकता है कम हो जाए। इसका ये मतलब है कि लोग टैक्स एवेजन की तरफ ज़्यादा जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है।
अच्छा, जैसे आपको मालूम है पूरी दुनिया में फेक न्यूज़ का एक बहुत बड़ा इस चैलेंज है। सो पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली वो चैलेंज हम फेस कर रहे हैं, हर कोई फेस करता है। तो अभी गवर्नमेंट जो है तकरीबन 2 अरब रुपए आईएसपीआर को दिए हैं फेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए। सो इसके हवाले से आपका क्या ओपिनियन है? हाँ, ये खबर आई थी 2-3 दिन पहले कि इकोनॉमिक कमेटी और इकोनॉमिक ईसीसी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने 2 बिलियन रुपीस एलोकेट किए हैं टू फाइट फेक न्यूज़। फेक न्यूज़ आजकल बहुत पूरी दुनिया में इसका रिवाज हो गया है। ट्विटर पे, खास तौर पे एक्स जो है, फेसबुक पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और हमने देखा कि पिछले 5-6 साल में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस इसकी हुई है। और ये जब अब पाकिस्तान में ही नहीं, इंडिया में खास तौर पे, अमेरिका में खास तौर पे, यूरोप में भी बहुत इसका यूज़ होने लगा है। और ये इस तरह भी यूज़ होता है कि जानबूझ के लोग यूज़ करते हैं टू ब्रिंग डाउन अपना कोई पॉलिटिकल ओपोनेंट हो, कोई कंपनी हो, कोई उनको नैरेटिव अपना सेट करना हो, तो वो हर किस्म की न्यूज़ को ले आते हैं बीच में। और उमूमन इस तरह होता है कि वो न्यूज़ फेक होती है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि कुछ दिन पहले पीटीआई के शहबाज गिल ने कुछ बोला था, नहीं सॉरी, असद तूर के वीलॉग में आया था कि उन्होंने कहा था कि मोहम्मद बिन जायद जो यूएई के प्रेसिडेंट आए थे, ही टोल्ड शहबाज शरीफ के आप इमरान खान को रिहा कर दें। ठीक है, हो सकता है उन्होंने बोला। फिर उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान उसके रूलर ऑफ दुबई के रशीद मखतूम के क्लासमेट थे ऑक्सफोर्ड में, वो नहीं थे। तो वो एक तरह की फेक न्यूज़ होगी, उन्होंने कुछ चीज़ें डाल दी जो सही नहीं थी। अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि ये फेक है, असली है। पीपल टेक इट एट फेस वैल्यू। वो जॉब होता है मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस का और जर्नलिस्ट का और फैक्ट चेकर्स का कि इसको सिफ्ट करें। और फैक्ट चेकर की जहाँ तक बात है, अभी आपने शायद पढ़ा होगा कि 2 दिन पहले मेटा ने खुद ही अपने फैक्ट चेकिंग खत्म कर दी है अंडर प्रेशर फ्रॉम द इनकमिंग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प और वगैरह उनके सपोर्टर्स बहुत क्रिटिसाइज करते थे फेसबुक को और मेटा को कि वो हर चीज़ जो उनके सपोर्टर्स पोस्ट करते थे फेसबुक पे वो कह देते थे गलत है। तो ये अच्छा 2 बिलियन रुपीस जो है वो आईएसपीआर को जाएंगे। अब ये अच्छी बात है कि इतना अमाउंट एलोकेट हुआ है, लेकिन मेरी एडवाइस गवर्नमेंट को ये होगी कि बजाय कि आईएसपीआर डायरेक्टली इस तरह की फैक्ट चेकिंग करे या फेक न्यूज़ को फाइट करे, उनको ये इन्वेस्ट करना चाहिए मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में जो इसका काम कर रही हैं या जो रिपोर्ट करती हैं इंफॉर्मेशन एंड न्यूज़। क्योंकि जब आप जर्नलिस्ट होते हैं, रिपोर्टर होते हैं, तो आपका बेसिक रूल्स ऑफ जर्नलिज्म ये होती है कि आप वेरीफाई करें खबर को बिफोर यू रिपोर्ट इट। तो जर्नलिस्ट जो होता है, रिपोर्टर जो होता है, उसका नेचर में होता है फैक्ट चेकिंग, उनका नेचर है। इट्स नथिंग न्यू टू देम, दे हैव टू चेक एंड वेरीफाई द फैक्ट्स। तो अगर ये इनिशिएटिव ये कर रहे हैं, और इसमें बाय द वे 1.6 बिलियन रुपीस या एनुअल भी बजट होगा इसका, इस एफर्ट का, तो अच्छा है कि कर रहे हैं। लेकिन उनको ये देखना होगा कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ यूज हो रहे हैं। प्रोफेशनल बॉडीज इसको कर रही हैं, उनको जो फैक्ट चेकिंग बॉडीज हैं या जो आपकी न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको अगर आप दे रहे हैं, उनको आप ट्रेन कर रहे हैं, उनके जर्नलिस्ट को पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम अगर क्रिएट कर रहे हैं, ताकि आवाम जो है उनको थोड़ा आइडिया हो कि भाई जो भी आपको फेसबुक पे चीज़ आती है आप वो ब्लाइंडली फॉरवर्ड ना कर दें, उसको थोड़ा चेक करें। ये चीज़ें जब तक नहीं होंगी तो फिर इट रिमेन्स टू बी सीन कि हाउ इफेक्टिव दिस 2 बिलियन विल बी। अरे सर, जैसे कि आपको मालूम है गुज़िश्ता दिनों एक खबर पब्लिश हुई है न्यूज़ पर कि कराची में पिछले 1 महीने से 103 होमलेस डेड बॉडीज मिली हैं। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, एक खबर आई थी न्यूज़ अखबार में, कल आई थी कि दिसंबर 1 से लेके जनवरी 8 तक तकरीबन 38-39 डेज में 103 बॉडीज रिकवर हुए हैं कराची अलोन में। ये जाहिर बात है इसलिए क्योंकि सर्दी काफ़ी हो गई है कराची में, 6 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया, 6, 7, 8 तक गया 3-4 दिन। और ये जो होते हैं बेचारे, ये ज़्यादातर होमलेस लोग की बॉडीज़ रिकवर हुई हैं। और कहा जा रहा है कि ये ज़्यादातर एडिक्ट्स होते हैं जिनको घर से निकाल दिया जाता है, घर से भाग जाते हैं या घर नहीं होते हैं उनके। इसमें ये भी रिपोर्ट में है कि काफ़ी सारी बॉडीज़ अभी भी अनरिकवर्ड है। छिप्पा और आपके ईदी जो एम्बुलेंसेज भी प्रोवाइड करते हैं कराची में, हम सब कराची में रहते हैं, इनकी सर्विसेज से वाकिफ़ हैं। अब पॉइंट ये है कि 103 बॉडीज़ 38 दिन या 39 डेज में काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अलार्मिंग है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो होमलेस लोग हैं, सोसाइटी क्या कर रही है कि उनके लिए कोई शेल्टर नहीं है। वो आप कभी कराची में चले जाएं, बहुत जगहों पे, सदर में चले जाएं और बहुत जगहों पे चले जाएं, तो आपको होमलेस लोग नज़र आते हैं। वो बल्कि आप डिफेंस में चले जाएं, कमर्शियल एरिया में चले जाएं, तो वो एक साइड पे बैठ के वो हेरोइन कर रहे हैं। और मैं चरस की बात नहीं कर रहा, ज़्यादा हार्ड ड्रग्स, हेरोइन कर रहे हैं ख़ास तौर पे।
तो ये काफ़ी अलार्मिंग चीज़ है सोसाइटी के लिए, और ये चीज़ है कि जो मीडिया ज़्यादा रिपोर्ट नहीं करता। ये तो एटलीस्ट सिर्फ एक अंग्रेजी अखबार में आया है, हमने कहाँ कहीं देखा इस तरह की रिपोर्टिंग के इसको इन डेप्थ कवर किया जाए कि ये कैसे लोग सिचुएशन कैसे राइज हुई है, लोग कैसे स्ट्रीट पे आ गए, इनके घर इनके क्या रेंट नहीं दे सकते, घर वालों ने निकाल दिया, लड़के भाग गए। कुछ ऐसा भी होता है कि ड्रग एडिक्ट्स पैसे चोरी करने लगते हैं घरों से, तो उनके फैमिलीज उनको निकाल देती हैं, और इसीलिए शायद तकरीबन आधी जो बॉडीज हैं अभी तक रिकवर नहीं हुई है। इस पे व्यू आना चाहिए सिंध गवर्नमेंट का भी, और कराची गवर्नमेंट का भी आना चाहिए, केएमसी का भी आना चाहिए कि केएमसी शायद प्रोवाइड कर सकती है शेल्टर्स जहाँ पे आप जो होमलेस लोग हैं उनको कम से कम खाना दिया जाए, और जो एनजीओज हैं जो रिहैबिलिटेशन में इन्वॉल्व हैं, ड्रग रिहैबिलिटेशन में, उन एडिक्शन में, उनको थोड़ा इन्वॉल्व करना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि ये एक एस्पेक्ट है सोसाइटी का जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है, और ना ही मीडिया उसको ज़्यादा कवर करता है। तो ये जो स्टोरी है एटलीस्ट अच्छा कि आए, या आई विश के उर्दू अखबारों में भी आए, और लोगों को इसको ज़्यादा बात करना चाहिए, और गवर्नमेंट को इसको थोड़ा तवज्जो देनी चाहिए। जी बिल्कुल, आज का पॉडकास्ट जो है वो यहाँ पर हम वाइंड अप करेंगे। आपने देखा उमर साहब ने अपना ओपिनियन दिया, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम डिस्कशन करते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने पॉडकास्ट पर मज़ीद जो है नए टॉपिक पर बात करें तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और इसके अलावा हमारे सारे सोशल मीडिया पेजेस को सब्सक्राइब भी करें और वीडियोज़ को शेयर भी करें, और अपना ओपिनियन ज़रूर दिया करें। थैंक यू।